भोजपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे पिछली क्लास के अंदर जिसके ऊपर हमने बात की थी वो थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने आप लोगों को बताया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, एन एस 1 to 0 to 2 या 1 to 2 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। एन एस 1 to 2 होती है, 0 तो हो ही नहीं सकती, आप लोगों को भी पता है। अब एक हाइड्रोजन है जो हमारा वो कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, H की 1s1, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की हमने यहाँ तक बात कर ली थी, क्या होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्या पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात ये आती है हमारे पास। पी ब्लॉक मतलब उस ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना जरूरी है या उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है उस ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। मैं सबसे पहले कहूं मेरे पास कोई पी ब्लॉक एलिमेंट है, जिस हिसाब से मैं देखता हूं बोरोन। बोरोन कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p, कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स भरूं इसके तो कैसे भरूंगा मैं, s 1s 2s और 2p 1 2। अब मैं अगर इलेक्ट्रॉन्स भरता हूं तो सबसे पहले किसके अंदर जाएंगे, s के अंदर। s के अंदर कितने हैं, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को मैंने फुलफिल कर दिया इसको। फिर मैं क्या, 2s के अंदर, 2s के अंदर कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसको भी कहते हैं तू 2 अपने रख, गिफ्ट दिए थे। फिर आते हैं हम 2p पे, 2p के अंदर जाते हैं तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन p के अंदर आ रहा है किसी इस कक्षक का, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिसके अंदर जिस ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर हो, सब शेल, जो सब शेल है हमारी वो पी सब शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से कुछ उपस्थित हो। मैं कहूं पी का जो इलेक्ट्रॉनिक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, ns 1 to 2 या 2 लिख दीजिए, ns2, फिर ns2 के बाद क्या आएगा, np, कितने 1 से 6, 1 से 6 होगी तभी ये क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। मैं यूं कहता हूं यहाँ पर मेरे पास पी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये पी ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे, वो एलिमेंट्स, किसी ग्रुप के वो एलिमेंट्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उस ग्रुप के सब शेल के अंदर पी कोश के अंदर, पी कोश मतलब सब शेल हो गया, पी सब शेल के अंदर 1 से 6 इलेक्ट्रॉन में से प्रेजेंट हो। इसका जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं जिसको हम, वो क्या है, ns2 np 1 to 6 होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। हम लोगों ने बात कर ली पी ब्लॉक के अंदर। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, सर ने बताया था ये एलिमेंट्स आते हैं तो पी ब्लॉक। हमारी जब पीरियोडिक टेबल जो बन रही थी तो बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया, जैसे एस ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मैंने पीरियोडिक टेबल, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होती है। अगर मैं कहूं किसी का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है जो मेरे पास वो है 25 है तो उसके इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, देखिए पहले जाएंगे S के अंदर, फिर
1s 2s फिर 2p फिर कितने हो गए 2 2 4 10 हो गए, फिर 3s फिर 3p। कंप्लीट करके देखते हैं कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 फिर 4s के अंदर जाएंगे, फिर 20 फिर 3d के अंदर जाएंगे, इसी तरह चलता है ना, 3d के अंदर जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल हो जाएगी। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लास्ट के अंदर p के अंदर प्रेजेंट होगा वो ही p ग्रुप एलिमेंट्स कहलाएगा, अदरवाइज p ग्रुप एलिमेंट नहीं कहलाएगा, p ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहलाएगा। चलिए यहां तक हमने देख लिया कि p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं कहूं कि p ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मैंने क्या रख दिया, कौन कौन से रख दिए, p ब्लॉक एलिमेंट है जो, उसके अंदर मैंने किन किन को रख दिया, धातु मेटल और नॉन मेटल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल तो मान लिया धातु, जो जैसे हो गया मेरे पास कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या धातु है। नॉन मेटल्स जैसे नॉन मेटल्स जो मेटल नहीं होते उनको क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन कोई मेटल है, कोई मेटल नहीं है कार्बन। फिर हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कोई मेटल है, कोई मेटल नहीं है। फिर मैं बात करूं हीलियम, हीलियम कोई मेटल है, नहीं है। ठीक है, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल नॉन मेटल्स, पता लगते हैं हम लोगों की मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या कैरेक्टर होते हैं। देखिए कोई भी एलिमेंट है उसके कोई कैरेक्टर्स तो रखेगा ही रखेगा, कोई मेटल होगा, कोई नॉन मेटल होगा, कोई जो नोबल गैसेस होंगी, कुछ भी हो, तो ये क्या क्या कैरेक्टर रखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर क्या होता है, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक बोथ, मेटल एंड नॉन मेटल बोथ आर प्रेजेंट। मेटल कौन से हुए, मेटल की बात करूं मैं, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। कॉपर क्या है, मेटल है। फिर मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम, फेरस, आयरन, आयरन क्या है, मेटल है। नॉन मेटल की बात करूं, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। हीलियम क्या है, नॉन मेटल है। नियोन क्या है, नॉन मेटल है। आर्गन क्या है, नॉन मेटल है। ये सारे क्या होते हैं, ये क्या है, मेटल, ये सब क्या है, मेटल है। तीनों ये नॉन मेटल्स हैं। मेटल गुण रखते हैं, कोई गुण नहीं रखते। मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए मेटल कहते किसको है, मेटल उन एलिमेंट्स को कहेंगे जिसके अंदर क्या हो, जो इनके बॉन्ड्स हैं वो क्या हो, पास पास होते हैं। इसको आप तोड़िए, नहीं टूटेंगे जल्दी से। लोहा है, आप उसको तोड़िए, बहुत जोर लगाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, कटर से काटोगे। आप एक चीज को नोटिस कीजिएगा, जब भी कोई मेटल को हम कट करते हैं तो हम देखते हैं वो शाइनिंग दिखाता है, वो शाइनिंग दिखाता है। या जब भी हम किसी चीज से मेटल को कट कर रहे हैं, वो चीज क्या होगी, अगर किसी ब्लेड है, आरी ब्लेड जिसको कहते हैं हम, उससे कट करते हैं, थोड़ी देर बाद आप देखना वो गर्म हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी। इस चीज का कारण पता कीजिएगा, अगर जवाब मिले तो मेरे कमेंट में जरूर बताना क्यों गर्म होती है। अगर नहीं मिलता तब भी बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मेटल कटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। नॉन मेटल्स क्या, ऑक्सीजन कभी आपने देखा है कौन से कलर की होती है ऑक्सीजन, किसी को नहीं पता क्या होती है ऑक्सीजन, कौन से कलर की होती है। हीलियम किसी ने देखी है, मैंने तो देखी, आप लोगों ने देखी हो तो पता नहीं। नियोन देखी है, नियोन भी किसी ने नहीं देखी। आर्गन, आर्गन भी किसी ने नहीं देखी। तो ये क्या होती है, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। अगर मैं पर सब ग्रुप्स के अंदर ऊपर से नीचे हूं तो क्या होगा,
तो क्या होगा, मेटलिक प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होगी, इंक्रीज होंगे मेटलिक प्रॉपर्टी। जैसे मैं लिख रहा हूं ग्रुप बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, टाइटेनियम, दूसरा ग्रुप लिख रहा हूं मैं कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, फिर क्या है पीपी, फिर एफएल। ये देखिए मैंने यहां पर क्या लिखे हैं, दो ग्रुप लिखे हैं। मेरा ये ग्रुप है थर्ड ए। कौन से ग्रुप लिख रहा हूं मैं यहां, मैं लिख रहा हूं थर्ड ए। ये कौन सा है, फोर्थ ए। ये मैंने दो ग्रुप्स लिख दिए। अब मैं क्या कह रहा हूं, ऊपर से नीचे आया मैं, तो मेटलिक प्रॉपर्टीज के अंदर जो है इंक्रीज हुई, जिस हिसाब से बोरोन है कम मेटलिक प्रॉपर्टीज। एल्यूमिनियम सबको पता है, गेट बनते हैं, खिड़कियां बनती है, आजकल क्या क्या चीजें नहीं बन रही है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम क्या है, बेटर है, सबको पता है। जैसे जैसे मैं नीचे आता जा रहा हूं, इसकी जो मेटलिक प्रॉपर्टीज है उसके अंदर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मेटल्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही मैं यहां से यहां चला तो क्या हुआ, मेटलिक प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होगी, कमी आती। मतलब लेफ्ट टू राइट, आप एक तो जा रहे थे, ऊपर से नीचे जाओगे, आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हो, चढ़ते टाइम तो बहुत टाइम लग गया आपको, उतर रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, आपको टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, और एक्साइटमेंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, फटाफट नीचे उतने आराम से। ऊपर जाते टाइम भी बहुत एक्साइटमेंट होती है, फटाफट ऊपर जाए तो कोई देखेंगे क्या है ऊपर क्या नहीं। फिर अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, मैं कोई काम सही कर रहा हूं, मेरे को किसी ने कह दिया नहीं 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 तू गलत काम कर रहा है, तू इधर जा, ये रास्ता सही है, तो मैं इधर टर्न कर दूंगा। किसी ने मेरे को कह दिया नहीं 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 तू इधर जा, तू सही हो जाएगा, तू इधर कर दूंगा। अगर मैं राइट से लेफ्ट के अंदर जा रहा हूं तो मेरे को क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, मेरा जो रास्ता है गलत रास्ते पे जाऊंगा। एक मेरे को कह दिया राइट के अंदर प्लेन सड़क है, एक कह दिया मेरे को लेफ्ट के अंदर उबड़ खाबड़ सड़क है, तो मैं क्या करूंगा, मेनली चूज करूंगा राइट। पर किसी ने कह दिया कि लेफ्ट टू राइट जा, मैं जाऊंगा, और किसी ने कह दिया मेरे को राइट टू लेफ्ट जा, मैं मना कर दूंगा नहीं जाना मेरे को। तो ये क्या कर रहा है, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज बता रहा है कि इसके अंदर नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज कम होती हैं। नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज मतलब जैसे इसके अंदर कार्बन है, कार्बन क्या है, कोई एक, ये तो नहीं कह सकते ये जो मेटलिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, नहीं कर रहा था शो, इसलिए क्या हुआ, हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, प्लेन सड़क पे आ रहे हैं, जो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी शो कर रही है उनकी तरफ आ रही है। पहला करेक्टर हो गया ये। अब मैं बात करता हूं मेरा दूसरे करेक्टर की। दूसरा करेक्टर मेरे को क्या कह रहा है, मेरे को दूसरा करेक्टर कह रहा है कि सहसंयोजक प्रकृति होती है इनके अंदर। सहसंयोजक मतलब आपस में जुड़ने की। जैसे अगर मैं कहूं कॉपर, सोना है मेरे पास, एजी क्या होता है, चांदी होती है क्या। मान लीजिए मेरे पास सोना है, सोना नहीं कॉपर अपन मानते हैं, मैं ले रहा हूं डी ब्लॉक के अंदर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम प्योर यूज होता है क्या कभी, सहसंयोजक मतलब जुड़ने की पावर इसमें बहुत। एल्यूमिनियम को आप अकेला यूज कर लोगे, कोई कहेंगे सर कर लेंगे। हमारे घर के अंदर जो बर्तन होते हैं वो भी 100% प्योर एल्यूमिनियम नहीं होता। एल्यूमिनियम के जो बर्तन यूज होते हैं वो भी 100% प्योर एल्यूमिनियम नहीं प्रेजेंट होता उसके अंदर मिक्सिंग होती है। तो इनके अंदर क्या होती है, जुड़ने की जो पावर होती है बहुत ज्यादा शानदार होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है,
इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वेरिएबल होती है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेरे पास क्लोरीन की +2 है तो मैं थोड़ी देर बाद अगर किसी चेंज होनी है तो क्लोरीन की क्या हो जाएगी +3 भी हो जाएगी। क्लोरीन क्या है +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित कर देगा। मतलब ये क्या होते रहते हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होती है, बार बार चेंजिंग होती रहती है। थर्ड इसका कैरेक्टर क्या होता है, फोर्थ इसका होता है जो इनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, एसिडिक होती है। कैसी नेचर होती है इसकी, एसिडिक नेचर। एसिडिक मतलब अम्लीय नेचर होती है इनकी, अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। आप लोहे को डालिएगा, लोहे को आप किसी आप मान लीजिए यूं ही छोड़ दीजिए, जल लग जाएगी, उसके ऊपर हल्का सा आप एसिड डालोगे बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। तो इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एसिडिक नेचर होती है। फिर हम बात करते हैं इनकी जो क्रियाशीलता है, मतलब रिएक्शन करने की पावर है, वो क्या हो जाएगी, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। ऊपर से नीचे, नीचे से क्या होती जाएगी, ये नीचे की ओर जाएंगे। जैसे जैसे हम नीचे की उतरेंगे तो इनकी क्रियाशीलता घटती जाएगी। देखिए बोरोन है, जल्दी क्रिया कर लेगा, एल्यूमिनियम है, उसको रिएक्शन करने में टाइम लगेगा। तो इनकी क्रियाशीलता मतलब रिएक्शन करने की जो पावर है उसके अंदर क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। फिर नेक्स्ट है जो ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 है उसके अंदर क्या होती है, सारी की सारी जितनी भी गैसेस है, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होती है, NS2 NP6 होती है। पर एक जो है जिसको हम कहते हैं अपवाद कहते हैं, वो क्या एक्सेप्शन कह देते हैं जिसको, वो क्या है, हीलियम। हीलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे पास, 1s2। हीलियम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, 1s2। ये भी एक इसका कैरेक्टर है। फिर जो ग्रुप 17 है वो क्या होते हैं, लगभग क्या है, हेलोजन्स। वो हेलोजन्स है। ये हेलोजन्स होते कैसे हैं, क्या होते हैं हेलोजन, वो एलिमेंट्स जिनसे मिलकर क्या बना है, समुद्र सीज है जो हमारी, उनके अंदर पाए जाने वाले जो साल्ट्स होते हैं वो मिलकर बने होते हैं। वर्ग 17 के अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्ट्रोंशियम, फिर लास्ट आते हैं ये सब क्या होते हैं, जो सीज के अंदर हमारे पास सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके जो बनाने के अंदर क्या होते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम हैलोजेंस कहते हैं। और जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, याद रखिएगा, जो हमारा सीज है उसके अंदर कौन से मेन प्रेजेंट होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तीन जो है मेन होते हैं। इसके बाद बाकी के थोड़ी थोड़ी मात्रा में या थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हुए हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंप्लीट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टर्स और जो है इसकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप साइंस को इजी और इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।